करप्शन के इल्ज़ाम में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की मुश्किलात बढ़ गई। आने वाले दिनों में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान है। जंग में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब हुकाम को पैसों की लेन देन से मुताल्लिक़ कुछ नए शवाहिद मिले हैं जो कि मुबैना तौर पर बुशरा बीबी से जुड़ते हैं। शवाहिद का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। करप्शन तहकीकात में इल्ज़ामात की तस्दीक हुई तो बुशरा बीबी नैब की मुल्ज़िमा बन जाएंगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये जो मोहम्मद बिन सलमान की मशहूरी ज़माना घड़ी है और जो बाकी तहाइफ है, इसकी क्या हकीकत है? मुझे बेगम साहिबा ने कोई 30 मिलियन के करीब पैसे दिए कैश, मतलब 3 करोड़ रुपए कैश। अच्छा, कैश दिया कि ये आप ले जाके खान साहब के अकाउंट में, क्योंकि खान साहब के अकाउंट में कितने पैसे होते हैं क्या वो मुझे सारा पता होता था। हाँ, ये आप जाके उनके अकाउंट में जमा करवाते। मैंने जाके जी जमा करवा दिए। बाद में मुझे पता लगा कि वो जो पैसे उनके 150 और जो घड़ी बिकी है वो सेम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बनीगारा हाउस के साबिक़ इंचार्ज इनामुल्लाह शाह ने कहा है कि उन्हें साबिक़ खातून अव्वल ने 3 करोड़ रुपए देकर खान साहब के अकाउंट में जमा करवाने को कहा था। बाद में उन्हें पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान के तोहफे वाली घड़ी फ़रोख्त किए जाने और ये रकम अकाउंट में जमा करवाने की तारीख एक ही थी। देखिए तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी के साथ आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। चेयरमैन पीटीआई के केसेस के बायस पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। हर हफ्ते समाअत नहीं रख सकते, बाकी केसेस भी देखने हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ खातून जज को धमकी देने के केस में चेयरमैन पीटीआई के सीनियर वकील सलमान सफदर के न आने पर जज बरहम का दलाइल सलमान सफदर की मौजूदगी में ही होंगे। जिस दिन चेयरमैन पीटीआई का केस होता है और कोई केस नहीं सुन सकते, आज भी फ्री बैठे हैं। मुआविन वकील ने कहा साइफर केस में हर मंगल समाअत होती है, इसमें भी मंगल का दिन रख लें। मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। जायदाद की तफसील लीक करने पर फरज शहजादी और फराह गोगी ने चेयरमैन नैब, डीजी FIA, IG पंजाब, DG एंटी करप्शन को लीगल नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि फरज शहजादी के खिलाफ जारी इंक्वायरी की दस्तावेजात अता तारड़ के पास कैसे पहुंची। अता तारड़ का फ़ोन रिकॉर्ड देखा जाए कि उनको ये दस्तावेजात किसने फराहम की। इल्ज़ामात झूठ का पलंदा हैं। तमाम जायदादें रिटर्न्स में डिक्लेयर हैं। सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। दस्तावेजात लीक करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ हतक इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। असद उमर ने भी चेयरमैन पीटीआई से राहें जुदा कर ली। पीटीआई की बुनियादी रुकनीत से मुस्ताफ़ी, सियासत भी छोड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पर असद उमर ने कहा वो रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफ़िक नहीं। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है जो मुल्क के मफाद में नहीं है। साथ देने वालों के शुक्रगुजार हैं, ख़ासतौर पर NA-54 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 2 बार मुंतखब किया। इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा पर भी हमला कर दिया। आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम समेत कोई भी इसराइल के जंगी जराइम रोकने पर तैयार नहीं। अल-शिफा अस्पताल के मैनेजर मोहम्मद अबू सलबिया ने कहा कि हम मौत से सिर्फ चंद घंटे के फासले पर हैं और दुनिया हमें मरते हुए देख रही है। बिजली ना होने की वजह से बच्चे और ज़ख्मी अस्पताल के अंदर मर रहे हैं। अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों को इसराइली स्नाइपर और तैयारे फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं। अस्पताल के बाहर मौजूद ज़ख्मियों को भी नहीं उठा सकते। अस्पताल के अहाते में पनाह लेने वालों के खैमों पर इसराइल के फॉस्फोरस बम हमलों के बाद आग भड़क उठी है, जिसके बाद अस्पताल तक फैलने का खदशा है। इसराइल टैंक अस्पताल के अहाते पर गोले मार रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि अल-शिफा अस्पताल की बेसमेंट में इसराइली कैदियों की मौजूदगी का शुबा है। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर को तमाम मरीज़ अस्पताल से निकालने का कह दिया है। इसराइली फ़ौज गजा सिटी के 3 बड़े अस्पतालों के अतराफ मौजूद है। इसराइली फ़ौज का हमास की 11 चौकियों पर कब्जा करने का दावा भी किया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की फ़ौजियों से मुलाकात, कहा तवज्जो हमास के खात्मे पर मरकूज़ रहे। उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक काम मुकम्मल नहीं हो जाता।
गजा की सूरत हाल पर ओआईसी का हंगामी इजलास आज सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होगा। दिगरा वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ भी शिरकत करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी भी इजलास में शिरकत के लिए रियाद पहुंच गए। 15 साल में किसी ईरानी सरबरा का सऊदी अरब का ये पहला दौरा है। रियाद रवानगी से कबल गुफ्तगू में इब्राहिम रईसी ने कहा कि गजा से मुताल्लिक़ अब बातचीत का नहीं, अमल का वक्त है। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबरा सैयद हसन नसरुल्लाह भी आज खिताब में अपनी आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अगर मगर की कहानियां भी खत्म, अब किसी मौजे की भी उम्मीद नहीं। इंग्लैंड ने ईडन गार्डन्स में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। इंग्लिश ओपनर्स डेविड मलान और ब्रेस्टो का अच्छा आगाज। इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट टीम्स का फैसला हो गया। न्यूजीलैंड 10 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट की बुनियाद पर फाइनल 4 में पहुंच गया। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ अदब के ताक़ुब में हर गेंद पर छक्का भी लगाए, तब भी न्यूजीलैंड से रन रेट बेहतर नहीं कर सकती। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला भारत से बुध को मुंबई में होगा। जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम्स कोलकाता में टकराएंगी।